ओम। जय श्री राम, जय सनातन। मैं हूं जेपी सिन्हा और आप देख रहे हैं सनातन कथाएं अंक 12। इस अंक में हम जानेंगे जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी के रहस्य के बारे में। क्यों नहीं रखते यहाँ कोई भी भक्त अपना पैर, तथा मंदिर से जुड़ी 6 अन्य रोचक बातें। भारत के उड़ीसा राज्य में पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और लोकप्रिय धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और रथ यात्रा जैसे भव्य उत्सव में शामिल होते हैं। लेकिन इस मंदिर से जुड़ी एक खास बात लोगों के बीच हमेशा चर्चा में रहती है। मंदिर से बाहर निकलते समय नीचे से तीसरी सीढ़ी पर पैर ना रखना। आखिर क्यों तीसरी सीढ़ी को इतना खास माना जाता है? इसका क्या संबंध है यमराज से? चलिए जानते हैं इस रहस्य के बारे में। इससे पहले आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें, जिससे पूरे तथ्य भली भांति स्पष्ट हो सके। साथ ही जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इनकी पूजा उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ की जाती है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक माना गया है और यहाँ दर्शन करने मात्र से भक्तों को पापों से मुक्ति मिलने की मान्यता है। इस मंदिर में कुल 22 पवित्र सीढ़ियां हैं, जिसे 22 पहाचा कहा जाता है। लेकिन इनमें से एक सीढ़ी जो नीचे से तीसरी सीढ़ी है वो एक काले पत्थर से बना हुआ है। इसे लेकर एक अलग ही नियम है। इस सीढ़ी को यमशिला कहा जाता है। भक्तजन आमतौर पर मंदिर में प्रवेश करते समय अपने पापों को धोने के लिए इस पत्थर पे मतलब तीसरी सीढ़ी पे पैर रखते हैं तथा दर्शन के दौरान प्राप्त आशीर्वाद को बरकरार रखने के लिए मंदिर से बाहर निकलते समय इस पर पैर रखने से बचते हैं, ताकि यह पत्थर दर्शन से प्राप्त पुण्य को फिर से न छीने। अतः इसे पूरी श्रद्धा के साथ पार करते हैं अथवा किसी और द्वार से प्रस्थान करते हैं। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण में यमशिला को एक पत्थर के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका उपयोग यम अपने न्यायिक उद्देश्यों के लिए करते हैं। इन पवित्र लेखों के अनुसार यम ने इस पत्थर को जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति और आध्यात्मिक शुद्धता की आवश्यकता दोनों का प्रतीक बनाने के लिए तीसरे चरण में स्थापित किया। जगन्नाथ मंदिर में यमशिला की उपस्थिति मंदिर की भूमिका को मोचन अर्थात पाप मुक्ति और दिव्य कृपा के स्थान में पुष्ट करती है। अब यमराज और तीसरी सीढ़ी में क्या संबंध है, इस बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार यमराज भगवान जगन्नाथ से मिलने पुरी आए। उन्होंने कहा कि इस मंदिर में दर्शन करने के बाद कोई भी व्यक्ति यमलोक नहीं आता, क्योंकि उसके सारे पाप धुल जाते हैं। यह बात सुनकर भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए और बोले, यदि ऐसा है तो इस मंदिर की तीसरी सीढ़ी को हम आपका स्थान बना देते हैं। भगवान ने तय किया कि दर्शन के बाद मंदिर से बाहर निकलते समय जो भक्त इस सीढ़ी पर पैर रख देगा, उसके सारे पुण्य जो उसने मंदिर दर्शन से या अन्यथा अर्जित किए हों वो सब समाप्त हो जाएंगे और उन्हें यमलोक जाना पड़ेगा। तभी से यह तीसरी सीढ़ी यमराज की प्रतीक बन गई और इसे यमशिला कहा जाने लगा। ये यमशिला हिंदू दर्शन में पाप और पुण्य के बीच संतुलन और सचेत कर्मों के महत्व का प्रतीक है। इस मान्यता के कारण मंदिर में यह नियम बना कि भगवान के दर्शन के बाद कोई भी व्यक्ति इस तीसरी सीढ़ी पर पैर ना रखे। यह नियम न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा है, बल्कि एक तरह की चेतावनी भी है। तीसरी सीढ़ी को सम्मान देना यमराज को सम्मान देने के बराबर माना जाता है। भक्त इसे पूरी गंभीरता से मानते हैं और इसे पार करते समय सावधानी बरतते हैं। अब आते हैं भगवान जगन्नाथ मंदिर के कुछ अन्य रोचक तथ्यों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मंदिर में धड़क रहा है भगवान का हृदय। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपने देह का अंत किया तो उनका पूरा शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय बच गया। मान्यता है कि यही हृदय लकड़ी से बनी श्री कृष्ण की मूर्ति में आज भी सुरक्षित है और धीरे धीरे धड़कता भी है। यह हर 12 साल में इस मूर्ति को बदला जाता है, लेकिन अंदर रखा हुआ रहस्यमयी तत्व कभी नहीं बदला जाता। अगला रोचक तथ्य है लहरों की आवाज।
मंदिर के मुख्य द्वार यानी सिंह द्वार के बाहर खड़े होकर समुद्र की लहरों की आवाजें साफ साफ सुनाई देती हैं। लेकिन जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, लहरों की यह आवाज अचानक गायब हो जाती है। यह कोई भ्रम नहीं, बल्कि ऐसा हर बार हर किसी के साथ होता है। आज तक कोई यह नहीं समझ पाया कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अगला रोचक तत्व है हवा के विपरीत ध्वज का लहराना और 18 साल का डर। मंदिर के शिखर पर जो ध्वज लहराता है वो हमेशा हवा के उल्टी दिशा में होता है। यह प्राकृतिक नियमों को चुनौती देता है। यह एक मान्यता यह भी है कि अगर किसी दिन मंदिर का ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि पुराना ध्वज नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींच लेता है, इसलिए रोज उसे बदला जाता है, चाहे मौसम की स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। अगला रोचक तथ्य है रसोई में खाना पकने का उल्टा क्रम। जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में गिनी जाती है। यहाँ 7 मिट्टी के बर्तनों में एक के ऊपर एक रखकर खाना पकाया जाता है। पर आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ऊपर रखा हुआ बर्तन में खाना सबसे पहले पकता है, फिर उसके बाद उसके नीचे वाले, फिर उसके नीचे और अंत में सबसे नीचे रखा बर्तन में खाना पकता है। यह नियम हर रोज चलता है और इसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। अगला रोचक तथ्य है सुदर्शन चक्र के बारे में। मंदिर के ऊपर सुदर्शन चक्र स्थापित है, जिसे किसी भी दिशा से देखें ऐसा लगेगा कि वह आपकी ओर ही देख रहा है। यह चक्र हर एंगल से एक जैसा दिखता है। अगला रोचक तथ्य है अदृश्य छाया की। इतनी ऊंचाई के बावजूद मंदिर की छाया जमीन पर कहीं दिखाई नहीं देती। यह बात विज्ञान को भी हैरान कर देती है। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय सनातन।